नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मंगलवार को दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और ईडी के बीच खींचतान देखने को मिली। दिल्ली के कुल 12 स्थानों पर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे। ये छापे दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में मारे गए। जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में ईडी ने हाल ही में एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत ईडी ने की। अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार के घर पर भी छापा मारा। छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी मंत्री भी हैं। मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी ने सारे स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया है। कई विटनेस सामने आए जिन्होंने कहा कि उन पर दबाव डालकर उनका बयान लिया गया। तो आज की चुनावी क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली के इसी जल बोर्ड मामले की। लेकिन इससे पहले आइए सुन लेते हैं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने ईडी के विरुद्ध क्या आरोप लगाया। कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की पट्टी फट गई। इस वजह से इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक विटनेस ने कहा कि उनको यह कहा गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। एक और विटनेस को डराया गया। उसको कहा कि तेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, तेरी बीवी को जेल के अंदर डाल लेंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने आतिशी के आरोपों को काफ़ी गंभीरता से लिया। मामले में ईडी ने अपने मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी कानूनी सलाह लेकर गलत बयानी, अफवाह फैलाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्री आतिशी पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि जांच एजेंसी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार का ये ताज़ा मामला है क्या। दरअसल इंटरपोल एक्सचेंज के तहत अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का बंगला दिया गया था, जबकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। मामले में पिछले वर्ष विजिलेंस ने भी उनसे पूछताछ की थी। विजिलेंस की तरफ से वैभव कुमार को लेकर दिल्ली सचिवालय को एक शिकायत दी गई थी कि दिल्ली जल बोर्ड में किसी पद पर ना होते हुए भी उन्हें जल बोर्ड का फ्लैट आवंटित कर दिया गया। ये शिकायत दिल्ली के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को दी गई थी। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े 2 मामलों की जांच कर रहा है। इनमें से एक मामला जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या है जल बोर्ड का ये मामला? ये टेंडर दिल्ली जल बोर्ड के अलग अलग ऑफिसेज में ऑटोमेटिव बिल पेमेंट कलेक्शन मशीन लगाने के लिए जारी किया गया था, ताकि उपभोक्ताओं को बिल पेमेंट की सुविधा दी जा सके। आरोप यह भी है कि टेंडर की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी उपभोक्ताओं से पैसे वसूले गए। दूसरा मामला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग से जुड़ा है। इस मामले में सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग के काम में एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित फायदा पहुंचाया। कंपनी द्वारा तकनीकी पात्रता के मापदंडों का पालन नहीं होने के बावजूद ये ठेका उसे दिया गया। आरोप के अनुसार ये मामला करीब 38 करोड़ रुपए की गड़बड़ी से जुड़ा है। इस सिलसिले में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की जांच में पता चला कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने गलत दस्तावेज जमा कर बोली हासिल की। आगे की जांच में पता चला कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनिल अग्रवाल की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को काम का सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आरोप ये भी है कि अग्रवाल ने नकदी और बैंक के लेन देन समेत अलग अलग दृष्टि से जगदीश कुमार अरोड़ा को रिश्वत के रूप में लगभग 3 करोड़ रुपए भी दिए। ये रकम के ट्रांसफर के लिए अरोड़ा के सहयोगियों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी इस मामले में पूरी तरह आक्रामक है और दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली का जल बोर्ड घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा है। दिल्ली जल बोर्ड ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन के फर्जी टेंडर्स जारी किए। कई टेंडर्स ऐसे जारी किए गए जिनमें कोई काम ही नहीं हुआ और पैसे ले लिए गए। ये साफ देखा जा सकता है कि केजरीवाल की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के उत्पाद शुल्क नीति मामले में पहले से ही पूछताछ के लिए उनको 5 बार समन जारी हो चुके हैं और पूछताछ में केजरीवाल नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ शिकायत की। केजरीवाल और आप इन सभी
समन्स को राजनीति से प्रेरित बता रही है। तो दिल्ली जल बोर्ड मामले पर फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए चुनाव आज तक।